भारत असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और लगातार बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप सब आशीर्वाद देने आए, ऐसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। अहोमार विकास यात्रार ऐतिहासिक दिन टूत दरभंगा सिर लौकते हमाग्र ओहोमबासिक में आंतरिक उलोगारू अभिनंदन जोनाइशु। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। साथियों, हमारा ये मंगलदोई तो वो स्थान है जहां संस्कृति की त्रिवेणी, इतिहास के गौरव और भविष्य की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। ये क्षेत्र असम की पहचान का भी केंद्र बिंदु है। प्रेरणा और पराक्रम से भरी इस भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हूं। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने भारत रत्न सुधा कंठो भूपेन हजारी जी का जन्मदिवस मनाया है। कल उनके सम्मान में हुए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। असम की ऐसी महान संतानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने में जुटी है।
भाइयों बहनों, कल जब मैं भूपेन्द्र दा की जन्म शताब्दी दिवस के कार्यक्रम में था तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन्द्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेन्द्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेन्द्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है।